जियांग ने दिव्य हाथी के दमनकारी शरीर का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए नस पर जोरदार मुक्का मारा। उसके हमले ने असर दिखाना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में उस जगह पर एक कट दिखाई दिया जहां जियांग ने वार किया था। लेकिन फिर यह फिर से बनने लगा। जियाक्सुआन यू ने पलटकर देखा और यह देखकर कि वह नस में एक कट बनाने में कामयाब हो गया है, वह चौंक गई। एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ उसने समझाया कि भले ही नस को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन प्राचीन शव इसे बहुत जल्दी ठीक कर देगा। जियांग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसकी नजर नस पर टिकी हुई थी। उसने फिर से वार करने की तैयारी की क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने नस पर फिर से वार किया, जिससे वह क्षेत्र टुकड़ों में बिखर गया। अगर वे इसके मेरिडियन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो वे सबसे अधिक सुरक्षित बाहरी निकास को भी नहीं तोड़ पाएंगे। अब आसान बाहरी अग्रिम के बजाय आंतरिक अग्रिम सबसे अच्छा तरीका था। जियांग ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और नस पर एक और जोरदार मुक्का मारा, जिससे उस क्षेत्र में धुएं का एक बड़ा पर्दा बन गया। जियांग के हमलों ने असर दिखाया और नस में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। यह देखकर जियांग, जिसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और शांत भाव से फिर से वार करने के लिए तैयार था, उसे एहसास हुआ कि अब अंदर जाने का समय आ गया है। नस के फिर से पुनर्जीवित होने से ठीक पहले जियांग अंदर घुस गया और उसे उसके लौटने का इंतजार करने के लिए कहा। जियाक्सुआन यू ने पलटकर देखा और यह देखकर कि जियांग अंदर घुसने में कामयाब हो गया है, उसकी आंखें आश्चर्य और चिंता से भर गईं। उसने उसे सावधान रहने के लिए कहा। समूह के दो लोगों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जानवरों को पीछे हटाने के लिए एक ढाल बनाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। जियाक्सुआन यू ने पलटकर गंभीर नजर से समूह के दो पेशेवर टैंक लू यीफेई और सॉन्ग युमिंग से बाईं ओर लड़ने और डटे रहने के लिए कहा। लू यीफेई ने अपना सिर हिलाया। वह दूसरों की ओर चलने लगी, एक तरफ हाथ बढ़ाया और सुमनमन और निंगबोझांग कुजिन को आदेश दिया कि वे बाईं ओर की देखभाल करें जबकि वह और सुजिया दाईं ओर की देखभाल करेंगे। यह आदेश सुनकर पुरुषों में से एक बाईं ओर जाने लगा। समूह के सदस्यों ने जानवरों को विभिन्न दिशाओं से हमला करने से रोकने के लिए पीछे एक ढाल और दोनों तरफ दो ढाल बनाईं। खूनी जानवरों का एक झुंड दिखाई दिया और समूह को घेर लिया। यह देखकर जियाक्सुआन यू ने धनुष पकड़ा, गोली चलाने के लिए तैयार हुआ, जानवरों का निरीक्षण करना शुरू किया और बताया कि जीवित रहना या मरना उन पर निर्भर करता है। वह उन्हें केवल इतना बता सकती थी कि उसके परदादा ज्यूलिंगहू उन्हें बचाने के लिए तुरंत आएंगे। आशा की एक किरण देखकर समूह के सदस्य उत्साह से भर गए। दिव्य शव के प्रवेश द्वार पर संरक्षक जियाक्सुआन यू के पिता के कार्यालय में गया और बताया कि उसने समूह से संपर्क खो दिया है। यह सुनकर उसके पिता की आंखें चिंता से भर गईं। उसने अपने दोनों हाथ अपनी मेज के ऊपर रखे और उलझन भरे भाव से पूछा कि वास्तव में उनका संपर्क कब टूटा था। संरक्षक ने जवाब दिया कि उसने 3 मिनट पहले संपर्क खो दिया था, जब अचानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने दिव्य निवास में प्रवेश किया और पाया कि शव बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग था। संरक्षक की आंखें गंभीरता से भरी थीं। उसने पिता की ओर देखना शुरू किया, यह समझाते हुए कि अजीब बात यह थी कि प्राचीन देवता की लाश गायब नहीं हुई थी और अभी भी अपने मूल आयामी स्थान में थी, और बछड़े की जुड़ी हुई स्थिति अभी भी उनके गठन की सीमा के भीतर थी। पिता कुछ हद तक आश्चर्यचकित बिना किसी बाधा के चुपचाप सुनते रहे। वह फिर से बैठ गया, अपना हाथ मेज पर टिका दिया और उसकी निगाहें भय से भर गईं क्योंकि उसे याद आया कि जी परिवार को बछड़े की ओर जाने वाले मार्ग को खोलने में 100 साल से ज्यादा लग गए थे
और अब अपने बल से बाहर से प्राचीन देवता की रक्षा को जबरन तोड़ना असंभव था। उसने संरक्षक को आदेश दिया कि वह इस बारे में बुजुर्ग को सूचित करे ताकि वह जल्द से जल्द वापस आ सके। अब वे केवल उसे खोज सकते थे और उसने जियांगन के गुकाइशिन को सूचित करने का भी फैसला किया। जैसे ही जियांग ने नस को पार किया, खूनी जानवरों की एक भीड़ दिखाई दी, लेकिन उसने अपनी तलवार खींची और एक भेदी नजर से उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर दिया। जाई ओजय भी प्रकट हुआ और क्षेत्र के सभी जानवरों को मारना शुरू कर दिया। दिव्य तलवार का उपयोग करते हुए जियांग ने फिर से जानवरों में से एक पर हमला किया, उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। अब क्षेत्र लाशों से भर गया था। जाई ओजय ने अपना हाथ जानवरों में से एक की पीठ पर रखा और शांत नजर से फैसला किया कि अब यह जंक फूड नहीं खाएगा, क्योंकि बाद में उसके लिए स्वादिष्ट भोजन इंतजार कर रहा था। जियांग की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं और बिना ज्यादा प्रयास के उसने इलाके के सभी जानवरों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। किसी दूसरी जगह हवा में नीले ड्रैगन उड़ रहे थे। वहां एक सफेद बालों वाला आदमी पानी से बनी जादुई गेंद के जरिए जियांग को देख रहा था। उसके लिए यह अप्रत्याशित था। उसने अपने भाई मैन को समझाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों में इतना प्रतिभाशाली बच्चा होगा। उसके बगल में एक ड्रैगन था जिसने जादुई गेंद को बुलाया था। वह जियांग को गौर से देखने लगा और भाई डुआक्सू से कहा कि यह सच है। तबाही से बचने के लिए उसने अपनी मौत का नाटक किया और समुद्र पार कर गया, अपना दिल छिपाया और नए युग की प्रतीक्षा की। डुआंगसू का दिल सैकड़ों सालों में नहीं खोजा गया था, लेकिन अब यह एक बच्चे को मिल गया था। डुआंगसू ने जादुई गेंद की ओर हाथ बढ़ाया जिससे जियांग के कीड़े दिखने लगे। उसने समझाया कि जियांग कोई साधारण बच्चा नहीं था, क्योंकि उसने बहुत शक्तिशाली कीड़े छोड़े थे जो सभी प्राकृतिक आपदाएं थीं, और यहाँ तक कि उसके पास 9 मियास्मा पंख भी थे। वह जानता था कि जियांग की हरकतें साधारण नहीं थीं, लेकिन अब जब जगह बंद हो गई थी तो यह एक मृत अंत था। उसने जादुई गेंद को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, और जब दोनों जियांग की अगली चाल को देख रहे थे, डुआंगसू ने बताया कि जियांग के बारे में और भी अजीब बातें हैं। उसे चिंता थी कि वह सचमुच उसके दिल को छू सकता है, लेकिन अब वह सिर्फ खून के जानवर बना सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि जानवर उसे रोक नहीं सकते। उसे पता था कि अगर जियांग ने उसके दिल को नष्ट कर दिया तो वह उन्हें शरण नहीं दे पाएगा, और उसे डर था कि वे सभी गायब हो जाएंगे। नानलोंग ने अपनी हथेली में एक नीली लौ को बुलाया, उसका निरीक्षण करना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ डुआंगसू से कहा कि चिंता न करें, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। इसलिए एक बच्चे को मौत के घाट उतारना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। जियांग ने खून के जानवरों की भीड़ को खत्म कर दिया, लेकिन और भी जानवर दिखाई देने लगे और अंतहीन लगने लगे। हमारा लड़का, जो अपने हाथ से अपना मुंह पोंछ रहा था, उसने महसूस किया कि खून के जानवर लगातार मजबूत होते जा रहे थे। अब तो कुछ लोग 150वें स्तर पर भी थे। उसे डर था कि जियाक्सुआन यू के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उसे जल्दी करने की जरूरत थी, नहीं तो कुछ बुरा होने वाला था। झाओक्सिया, जो उसके सामने था, अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा करने लगा और एक गंभीर भाव के साथ अपने पिता से हृदय तक पहुंचने के लिए आगे की ओर जाने के लिए कहा। यह सुनकर जियांग तेजी से आगे बढ़ा। वह जानता था कि यह प्राचीन देवता खुद को भी छिपा सकता है। वह अपने हृदय को शरीर में कहीं भी छिपा सकता है। जियांग ने अपने सामने मौजूद जानवरों को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसी समय जानवर भागने लगे। यह देखकर वह भ्रमित हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है।
जियांग की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह घबरा गया क्योंकि उसकी चेतना का सागर अचानक अंधेरा हो गया था। अब वह पैतृक वृक्ष भी नहीं देख पा रहा था। जियांग की निगाहें डर से भर गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसके पीछे एक विशालकाय ड्रैगन दिखाई दिया, जो उसे गौर से देखने लगा और अपने तीखे पंजों से हमला करने के लिए तैयार हो गया। जियांग ने अपना सिर पीछे घुमाया और ड्रैगन को देखते ही वह सतर्क हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह बुरा था। उसके प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले ड्रैगन ने अपने पंजे से जियांग को पकड़ लिया, जिससे वह स्थिर हो गया। हमारा लड़का डर से भर गया और चिल्लाने लगा। दुआंगसू के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसे लगा कि अब वह बच गया है। जियांग लॉन्ग, जिसने जियांग को पकड़ने के लिए ड्रैगन को बुलाया था, यह मानकर मुस्कुराने लगा कि अब उसका अंत हो गया है। ड्रैगन ने अपने पंजे को कसना शुरू कर दिया, जिससे चारों ओर बर्फ दिखाई देने लगी और जियांग कांपने लगा। उसकी निगाहें निराशा से भर गईं। पता नहीं क्यों वह पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसे सोने की तीव्र इच्छा हो रही थी। जियांग को डर लगने लगा। वह हिलने में असमर्थ हो गया। यह देखकर जाई ओजी उसके पास गया, उसका चेहरा पकड़ा और चिंतित भाव से पूछा कि उसे क्या हो रहा है। फिर उसने उसकी पीठ को छूना शुरू किया, उसे बोलने के लिए कहा। हमारा लड़का जवाब देने में असमर्थ था। यह शर्म की बात थी क्योंकि वह कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। उसी क्षण जियांग ने अपनी उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई थी, वह चमकने लगी, बर्फ को टुकड़ों में तोड़ दिया। अंगूठी की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि ड्रैगन का पंजा भी टुकड़ों में फट गया। उसे एक अज्ञात इकाई से अभिशाप का सामना करना पड़ा था और वह स्टार भगवान के दिल से सुरक्षित था। और अब स्टार भगवान के उसके दिल को काफी आघात लगा था और वह क्षतिग्रस्त हो गया था। यह देखकर ड्रैगन की आंखें क्रोध से भर गईं। जियांग ने आकाशीय तलवार निकाली और ड्रैगन को गौर से देखने लगा। स्टार भगवान का दिल वह अंगूठी थी जो महान सपने देखने वाले ने उसे पहले दी थी। उसे अभी अभी एक ऐसा श्राप मिला था जो सीधे आत्मा की उत्पत्ति को लक्षित करता था, यहाँ तक कि सभी चीजों के पैतृक वृक्षों भी दरकिनार कर देता था। इस अंगूठी ने उसकी जान बचाई थी और उस समय उसकी बहन की चीखें इसके लायक थीं। जियांग के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई। पैतृक वृक्ष फिर से प्रकट हुआ। जियांग बदला लेने के लिए तैयार ड्रैगन को ध्यान से देखने लगा। अजय स्तर 9 दिव्य रैंक उपकरण को नष्ट नहीं किया जा सकता था। उसने महसूस किया कि ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन चूंकि वह उसे मार नहीं सकता था, इसलिए अब उसकी बारी थी। मैनलोंग जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और अपना हाथ उसके गले पर रख दिया। दुआंगसू ने अपना हाथ बढ़ाया और आग्रह किया। उसे जल्द से जल्द दूसरा हमला करने के लिए कहा क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि जियांग दूसरे अभिशाप से बच सकता है। जियांग और शियाओजिया दिल की ओर बढ़ने लगे। मैनलोंग ने जादुई गेंद के माध्यम से उन्हें देखना शुरू कर दिया, यह समझाते हुए कि इस समय अभिशाप की कठिनाई उनकी कल्पना से परे थी। सदियों पहले लड़ाई में उसकी आत्मा का सार समाप्त हो गया था और अगर अभिशाप फिर से जारी किया गया तो वह अनंत नींद में गिर जाएगा। दुआंगसू उसके पास गया और क्रोध से भरी निगाहों से उसे गौर से देखने लगा। अनिश्चित निगाहों से मैनलोंग ने पूछा कि क्या वह उसे खा जाएगा या अनंत नींद में गिरने के बाद उसे पुनर्जीवित करेगा। जवाब में दुआंगसू ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाना शुरू कर दिया। यह देखकर मैनलोंग ने उसे अभी मारने का फैसला किया, लेकिन उस समय डुआंगसू ने छोटे ड्रैगन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जो मैनलोंग को खाने लगे। उसकी आंखें निराशा से भर गईं क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह इन राक्षसों को कैसे नियंत्रित कर सकता है। मारे न जाने की भीख मांग रहा था।
दुआंगसू, जिसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे, ने उसे चुपचाप देखना शुरू किया। जवाब दिया कि बहुत देर हो चुकी है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मानलों की शक्ति का उपभोग करना शुरू कर दिया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जियांग को नष्ट करने का फैसला किया ताकि वह उसके आखिरी दिल को नष्ट न कर सके। वह बर्बर ड्रैगन के सार का उपयोग जियांग की आत्मा में कर्म लगाने और उसे यहाँ आने के लिए मजबूर करने के लिए करने जा रहा था, और उस पल जियांग उसका होने वाला था। जियांग और झाओ जिया चौथे दिल तक पहुंच गए, जो बहुत बड़ा था। हमारा लड़का इसे देखना शुरू कर दिया, यह पूछते हुए कि प्रतिबंध को तोड़ने में कितना समय लगेगा। झाओ जिया दिल की ओर उड़ने लगा, यह समझाते हुए कि उसके लिए यह बहुत आसान था। वह छोटे भृंगों में बदल गया और दिल पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने पिता से कहा कि वह प्रतीक्षा करें क्योंकि सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जियांग ने चुपचाप देखना शुरू कर दिया और छोटे झाओ जिया ने अपने तीखे दांतों से दिल की रक्तवाहिकाओं को नष्ट कर दिया, प्रतिबंध को हटा दिया। जियांग ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसे तेज दर्द महसूस होने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन प्राचीन देवता की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही है। उसे नहीं पता था कि यह भ्रम है या नहीं। जाओ जिया की आंखें खुशी से भर गईं और एक भूखी मुस्कान के साथ उसने दिल को खाना शुरू करने का फैसला किया। वह दिल में घुस गया और धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर दिया, जिससे दिल में दरारें दिखाई देने लगीं। जियांग को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अपना हाथ फिर से अपनी छाती पर रखा और उसकी निगाहें थकान से भर गईं। प्राचीन देवता का दिल धड़कना बंद होने वाला था, लेकिन किसी अजीब कारण से उसे लगा कि उसका अपना दिल भी रुकने वाला है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।